ने बड़ा प्यारा है, गोद में नबियों का सुल्तान ने बड़ा प्यारा है, गोद में नबियों का सुल्तान ने बड़ा प्यारा है। हजरत गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सरजमीन मदरसा दीनिया इस्लामिया खिलाफत नगर का ये जो मदरसा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह 9 बच्चों ने तकमील कुरान करीम फरमाया है और हम सब की खुश नसीबी है कि हजरत ने वक्त दिया और हजरत यहाँ तशरीफ लाए। आप तमाम हजरात संजीदगी से यहाँ तशरीफ रखें और तमाम तलबा अजीज वो हुफ़ाज़ कराम जिनकी दस्तारबंदी होनी है वो यहाँ स्टेज पर तशरीफ ले आए। अब बिला किसी तबहीद के हजरत की खिताबत से आपको महसूस होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बुजुर्गों और दोस्तों और मेरे दीनी भाइयों, कुरान करीम के ताल्लुक से हजरत मौलाना मुफ्ती इलियास साहब मद्दजिल्लहुल आली ने जो कुछ कह दिया वो बहुत काफ़ी है। काफ़ी है अक्लमंद को अदना सा इशारा, काफ़ी नहीं है अहमक को दफ्तर किताब। इतनी ही बहुत तकरीर बहुत काफ़ी है। अगर इसी पर दुआ हो जाए जलसा कामयाब हो गया। लेकिन हम आज आपको एक दूसरी बात बताना चाहते हैं। आज जो हम कल रात को आए थे मौलाना साजिदुल्लाह साहब के जलसे में, लेकिन दिन भर आज हम ताज़ियत में लगे रहे। उसका हमारे दिलो दिमाग पर बहुत असर था। एक हाफिज कुरान का इंतकाल बहुत पहले हुआ था, दूसरे हाफिज कुरान का कानपुर में इंतकाल हुआ। इसी गांव के रहने वाले थे, मौलवी अब्दुल रहमान साहब के यहाँ छपरी के रहने वाले थे। तो सुबह से कब्रिस्तान जाना, फिर ताज़ियती बयान फजर बाद, फिर मगरिब के बाद, और दरमियान में एक निकाह, और फिर उसके बाद एक मस्जिद का संगे बुनियाद। रात भर सोए नहीं, दिन भर सोए नहीं, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन इन तमाम वाक़यात से जो दिलो दिमाग पर असर पड़ा है उसको आपके साथ बड़े अदब, बड़े एहतराम, बड़ी मोहब्बत से आपको हिस्सेदार बनाना चाहिए। जब आंखें बंद होंगी तो ये काम आपको आएंगे। आपका ये महल, आपकी ये गाड़ी, वो 17 लाख की कार, ये चमकते हुए चश्मे, ये चमकते हुए कुर्ते पजामे, ये यही उतार लिए जाएंगे। दोस्तों और बुजुर्गों, हम एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। पहले वो इन्हीं की बात कर लेते हैं। मदरसा दीनिया एक छोटे से मकान में कायम हुआ। आज़म, हिम्मत, इस्तिक़लाल, इस्तिदामत, इस्तिक़ामत वो चीज है जो इंसानों को बुलंदी अता करती है। इस छोटे से मदरसे 2 भाई हैं, शाहिद और साजिदुल्लाह, दोनों ने एक कब्रिस्तान में मदरसा खोला तो एक बाजार में मदरसा खोला। छोटी से मौलवी साजिदुल्लाह साहब की उम्र क्या है? अभी उम्र पता नहीं शादी हुई है कि नहीं, हमको तो मालूम नहीं है, कुमार रही है। तो छोटे से मदरसा खोला। जब हम पहली मदरसा वहां गए थे तो बैठने की जगह नहीं थी। हमारे इंतहाई महबूब दोस्त हजरत मौलाना इरफान साहब मुबल्लिग दारुल देवबंद को देखा कि उस कमरे में बेचारे चटाई पर बैठे हुए, एक चापाकल लगा है, वहां वो नहा रहे हैं। इतना नर्म नाजुक आदमी, तो बड़ा दिलो दिमाग पे असर हुआ। और हमारी अल्लाह ताला से मैंने दुआ किया, या अल्लाह इस बच्चे ने एक छोटा सा मदरसा कुरान की निस्बत से कायम किया है। हालात आए, मुसीबतें आए, परेशानियां आए, लेकिन अल्लाह इस बच्चों को ऐसा जमा दीजिए कि ये दरख्त फल देने लगे। इससे पहले भी हम शरीक हुए, अब दरमियान में काफी वक्फा हो गया। फिर वो एक दरमियान में एक मर्ज चला था पूरे हिंदुस्तान में, तो क्या कहते थे, कोविड-19 क्या कहते थे,
क्या 9 कुत्ते क्या कहते थे उसको, जोर से बोलो ना, करोना, करोना भरोना। उस वक्त हालात, पूरे हिंदुस्तान का हाल बहुत खराब था। मदरसे बंद, तलबा इधर उधर हो गए। कितने तलबा ऐसे थे जिन्होंने सर मुड़ा करके जाके दिल्ली के मोहल्ला नबी करीम में चप्पल काटने लगे, जूते काटने लगे। कितने ऐसे थे जिन्होंने कारोबार कर लिया। कितने ऐसे थे जो सूरत चले गए, आज तक उनकी सूरत हमने नहीं देखी। उन हालात में ये मदरसे वाले, खासकर बिहार के मदरसे वाले, बंगाल के मदरसे वाले, झारखंड के मदरसे वाले, खासकर अपनी गुर्बत, अपनी तंगदामानी, वक्त की किल्लत, माहौल के खिलाफ होने के बावजूद इन्होंने मदरसे को न सिर्फ ये कि जिंदा रखा, बाकी रखा, बल्कि अज़्म इस्तिक़लाल के साथ लगे रहे, जमे रहे, छुप छुप के पढ़ाते रहे, पढ़ा के छुपते रहे। अल्लाह की रहमत को जोश आया। आज देखिए वो मदरसा भी तरक्की कर रहा है और ये मदरसा भी तरक्की कर रहा है। बहुत बड़े मदरसे बना लेना कामयाबी की दलील नहीं है। काम करना कामयाबी है। कामयाबी तो काम से होगी, न कि हुस्ने कलाम से होगी। इस बच्चे ने इतनी मेहनत किया, बाद मुखालिफ को सहा, लोगों के ताने सहे, गालियां सही, चंदे नहीं मिलते थे, चंद ही आदमी मिलते थे चंदा देने के लिए। इन माहौल में एक नौजवान बच्चे ने बकदर जरूरत ही सही तामीर का काम भी किया। 9 लड़कों से 30 बच्चे मदरसे में दाखिल होने लगे और तालीम का काम जारी है। उसके समरात और बरकत और असरात क्या है कि ये 9 बच्चे अभी आपके सामने मौजूद हैं जिन्होंने कलाम अल्लाह को अपने सीने में महफूज रखा है। किताबों में एक वाकया लिखा हुआ है कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वे कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। कब्रिस्तान के करीब, छोटे मुख्तसर सी बात करें, लंबा किस्सा, कब्रिस्तान के करीब में एक दरख्त था, वहां पर वो टेक लगाकर बैठ गए। क्योंकि कब्रिस्तान वाहिद जगह है जहां कोई किसी की गीबत नहीं करता, कोई किसी की चुगली नहीं खाता, कोई किसी की इज्जत नहीं लूटता, कोई किसी पर तोहमत नहीं लगाता, कोई किसी की तरफ गलत इशारा नहीं करता। ये वो जगह है जिसके अंदर न मालूम कितने अल्लाह के वली, शहीद, सहाबा, आम मुसलमान, खवातीन, मर्द औरत दफन है और अपने अपने मामलात के साथ। वहां की दुनिया ही अलग। तो कहते हैं हमने ख्वाब में देखा ये कब्रिस्तान के मुर्दे दौड़ रहे हैं। भाई क्या बात है? कहने लगे पूरी दुनिया के मुसलमानों ने दुआए मग़फ़िरत करके, ईसाले सवाब करके जो कुछ हमें दिया है वो तक़सीम हो रहा है, हम अपना हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। एक शख्स को देखा कि वो बड़े आराम से बैठा, वो नहीं जा रहा। कहा भाई तुम क्यों नहीं जा रहे? कहा जी हमें जरूरत नहीं। कहा क्यों? कहा मेरा बेटा हाफिज कुरान है, फला जगह पर कारोबार करता है, वो दुकान पे आता है, पहले 3 पारे पढ़ के हमको बख्शता है, फिर कारोबार शुरू करता है। मुझको वो 3 पारे रोजाना आवत पहुंचते हैं, मुझको 54-58 की जरूरत नहीं। कुछ दिनों के बाद फिर देखा वही मंदिर है, लोग दौड़ रहे हैं, रूहें दौड़ रही हैं, ये भी दौड़ रहे। पूछा भाई अब क्या हो गया? कहा वो मेरा बेटा जो 3 पारे पढ़ के बख्शता था उसका इंतकाल हो गया, वो सदका जारिया बंद हो गया, इसलिए अब हम भी आम दावत में जा रहे हैं अपना हिस्सा लेने के लिए। हाफिज कुरान आखिरत की मंजिल को सहल करता है। हाफिज कुरान अपने खानदान वालों के लिए रूहानी सुकून का जरिया बनता है।
हाफिज कुरान अपने कुरान करीम की तिलावत, नमाज, जिक्र, तस्बीहात और दुआओं के जरिए से जो मदद पहुंचाता है मेरी जान मेरे बच्चों, वो दुनिया का कोई तबीब, कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा सकता। इसकी कदर तो हमको जब होगी जब हम कब्रिस्तान में जाएंगे तब। तो मौलाना साजिदुल्लाह साहब ने, अल्लाह इनकी उम्र बरकत अता फरमाए, इन्होंने बहुत मेहनत किया। अब हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह चाहे हालात कैसे हो, गर्दिश कैसी हो, इंशाअल्लाह ये इदारा न सिर्फ ये कायम रहेगा, दायम रहेगा, बल्कि इसका फैज़ रोज बरोज आम होता रहेगा। दोस्तों, इस दुनिया में रहकर अच्छे अमाल करो, न तरसोगे एक एक पैसे के लिए, एक एक आयत के लिए। मैं नहीं कहता, मेरी क्या मजाल। हम सब के बुजुर्ग हजरत मौलाना शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने उनको ये नेमत बख्शी थी शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह को कि जिस कब्र पर बैठते थे उस कब्र वाले की रूह से उनका राब्ता हो जाता। ये अल्लाह ने उनको दौलत दी। वो फरमाते हैं कि मैं दौरा कर रहा था पाकिस्तान पंजाब का, एक कब्र की तरफ कशिश हुई हमको, ऐसा लगा कोई अल्लाह का वली दफन है, तो मैं उतर गया, चटाई बिछाया और बैठ गए। मैं सही तो नहीं कह सकता, याद नहीं है, लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा है कि बाद औलिया किराम कब्रों पर बैठकर एक तादाद में सूरह तकासुर पढ़ते थे, 100 मरतबा या 200 मरतबा या 900 मरतबा, याद नहीं है। तो साहिब कब्र से राब्ता हो जाता था। शाह अब्दुल कादिर साहब को ये नेमत अल्लाह ने दी थी कि वो कुरान की कुछ पारे पढ़ते थे, राब्ता हो गया उन बुजुर्ग से। और तो सुनना, तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। मौलाना इलियास साहब की तकरीर की तायीद मैं कर रहा हूँ। एक एक अमल के लिए, जैसे प्यासा पानी के लिए, अभी हम आ रहे थे जब, तो चूंकि सोने नींद नहीं आई है, तो झपकी प्यास इतनी लग रही थी कि जैसे लग रहा था कि मैदान करबला के शहीद हम ही हैं। मजबूर होकर गाड़ी रोकवा दिया, उससे कहा बच्चे से अपने गाड़ी रोको, देखो कहीं चाय मिल रही कि नहीं। जब इमाम हुसैन को मैदान करबला में पानी नहीं मिला तो हमको चाय कहाँ मिलती, नहीं मिली। तो फिर वो गर्म पानी पिया मैंने, किसी तरीके से पी करके मुंह में पान रखा, जरा होश आया कि अच्छा हम कहीं जा रहे हैं, वरना ऐसा लग रहा था कि आलम बाला की सैर कर। तो पूछा कितने दिन हुआ? नौजवान बच्चों तुम सुनो, हम तुमसे कह रहे हैं, क्योंकि बुजुर्गों को तो इससे फुर्सत नहीं। उसको क्या कहते हैं ऐसे रगड़ने के? अरे क्या कहते हैं भाई, वो ऐसे लेके ऐसे करते हैं ना, ऐसे डालते हैं। खैनी खाने से फुर्सत ही नहीं। मस्जिद जाए वहां खाए, मदरसे में जाए वहां खाए, जलसे में जाए वहां खाए। और कोई देख ले मौलाना बहुत अच्छा लंबी तकरीर करे तो तीन चार मरतबा खाते जाएंगे, बगल में थूकते जाएंगे, लो ये तबर्रुक जलसे का। अरे खुदा के बंदे, तुम जलसे में आए हो, दीन सुनने आए हो, उलमा के चेहरे को देखना ज़ियारत करना इबादत है। तुमने नहीं सुना जनाब रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि 5 चीजें इबादत है। अन्नज़्रु इला बैतिल्लाह, बैतुल्लाह को देखना इबादत है। हर मतलब जब नजर पड़ती है आपको 20 नेकियों का सवाब मिलता है। वन्नज़्रु इलल वालिदैन, अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखना, ये उम्र और हज के बराबर सवाब मिलता है। आज तक देखा कभी माँ बाप को? देख के मुंह फेर लेते हैं, बुढ़ा खांस रहा है, थूक रहा है। अन्नज़्रु इलल वालिदैन, अपने वालिदैन के चेहरे को देखना मोहब्बत से, ये भी इबादत है। और अल्लाह किताबुल्लाह, मन नज़्रु इला किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान को देखना भी इबादत है।
वन्नज़र इला वजहिल आलिम, आलिम दीन के चेहरे को देखना भी इबादत है। और एक जगह रवायत में वन्नज़रु इला औलियाई व अत्क़ाई, हमारी उम्मत के औलिया अल्लाह और मुत्तकी लोगों को देखना भी इबादत है। तुम यहाँ आकर के खैनी खा रहे हो, तुम यहाँ आकर के मजाक कर रहे हो, तुम यहाँ आकर के बैठे हुए हो, क्यों जलसों से फायदा नहीं होता? इसीलिए नहीं होता कि हम इन जलसों में दीन सीखने के लिए नहीं आते। माफ कर, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन गलत बात बर्दाश्त नहीं। हम उस बाप की औलाद हैं कि कभी उन्होंने गलत बात बर्दाश्त नहीं किया। तो फरमाया कितने दिन से दफन है? नौजवान बच्चों और हाफिज कुरान बच्चों तुम सुनो, कहा 400 साल हो गए। कितने दिन हो गया भाई? कितने दिन हो गया? 400 साल। 400 साल हो गया। तो कहा कि 400 साल में आप कर क्या रहे हैं? कहा देखो ये सामने कुरान है, जब हमारा हिसाब किताब सही हो गया, मन रब्बो का वमा दीनो का मन हाजर रजुल, तो अल्लाह ने हमसे पूछा कि तुमको क्या पसंद है? मैंने कहा कुरान की तिलावत पसंद है। फरिश्तों ने कुरान ला कर दिए। 400 साल से मैं मुसलसल कुरान पढ़ रहा हूं। तो शाह अब्दुल कादिर साहब फरमाते मेरी जुबान से बेख्तियार निकल गया सुभान अल्लाह। तो उन बुजुर्गों ने कहा कि अल्लाह के वास्ते जो तुमने सुभान अल्लाह कहा है वो मुझको बख्श दो, वो मुझको बख्श दो। तो कहा 400 साल से कुरान आप पढ़ रहे हैं, अभी भी मोहताज हैं। कहा इस आलम बाला में 400 साल नहीं, अगर 4 लाख साल भी हम पढ़े हमें कोई सवाब नहीं मिलेगा। हाँ, जजा और सजा की जगह दुनिया है, वहां सुभान अल्लाह कहने पे आदमी मिलता था। यहाँ तो एक मशगला है हम कर रहे हैं, सुभान अल्लाह कहने का सवाब। ये है मोहताजी कब्र की, ये है जरूरत कब्र की। जैसे प्यासा पानी के लिए तरसता है, ऐसे ही मुर्दे तुम्हारी दुआए मग़फ़िरत के लिए, तुम्हारे इसाले सवाब के लिए, तुम्हारे सदक़े के लिए तरसते हैं। जब उनको ये चीज पहुंचती है तो रूह खुश हो जाती है। खुश नसीब है वो बाबा जिनके ये बच्चे हाफिज कुरान हैं, ये सारी जिंदगी कुरान पढ़ते रहेंगे, उसका अज्र कब्र में उनको मिलता रहेगा, उनके गुनाह धुलते रहेंगे, मग़फ़िरत होती रहेगी, दरवाजे मग़फ़िरत के खुलते रहेंगे, रहमत की बहारें चलती रहेंगी, अल्लाह की रजा की रहमत बरसती रहेगी। सारे हाफिज कुरान अगर ये बच्चा किसी को पढ़ाएगा और आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा। अपनी आखिरत की तैयारी के लिए आप हाफिज कुरान बनाएं, शरीयत की इशाअत के लिए आप आलिम दीन बनाएं, कारोबार के लिए, दुनियावी कारोबार के लिए नहीं। वो जिंदगी जिसके बाद कोई जिंदगी नहीं है मेरे दोस्तों, वो जिंदगी जिसको आखिरत की जिंदगी कहते हैं। मन काना युरीदु हर्सल आखिरत नज़िद लहू फी हर्सी, जो इरादा करेगा आखिरत की खेती बढ़ाने का, हम बढ़ाते ही चले जाएंगे। वमन काना युरीदु हर्सल दुनिया नूतिही मिन्हा, और जो दुनिया 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 करेगा, नूतिही मिन्हा, कुछ लोग मौलवियों से मिन्हा के क्या माने हैं, मिन तबीज़ या कुछ दे देंगे। वमा लहू फिल आखिरत मिन नसीब, आखिरत में कुछ नहीं मिलने वाला। ये बच्चे आपके लिए, ये मकतब आपके लिए, ये मदरसे आपके लिए ज़ाद आखिरत है। इनमें पैसा लगाना, इनको पैसे देना, इनको औलादें देना, इनकी इयानत करना, इनकी नुसरत करना, इनकी मदद करना, आपकी आखिरत संवरती है और बनती है। कहां खो गए हैं हम? मौलाना गुलाम मोहम्मद बुस्तानी की कब्र पर खड़े हुए। कौन? इसकी कब्र पर जिसने 7,500 मस्जिदें बनाई, जिसने 10,000 मकतब कायम किए, जिसके यहाँ से हर साल हजारों 3,000
10,000 3500 बच्चे सिर्फ हाफिज कुरान होकर निकलते गए। जिसने कॉलेज कायम किया, स्कूल की लड़कियों के स्कूल कायम किए, लड़कों के स्कूल कायम किए, मेडिकल कॉलेज कायम किया, खानकाही निजाम कायम किया। दिल फटने लगा खुदा की कसम जब हम उनकी मजार में पहुंचे। एक वीराना कब्रिस्तान, जंगल झाड़ी, दूर, इधर दादा की कब्र है, उधर बाप की कब्र है, उधर मौलाना की कब्र है। बारिश की वजह से कब्र दब रही है। एक पड़ा हुआ है तिरपाल के तिरपाल पड़ा हुआ है। एक शख्स जो 63 साल तक अल्काल अल्लाह वकाल रसूल को अक्कलकुमा से लेकर लंदन तक जिसने पहुंचा दिया। लाखों उलमा हुफ्फाज कुर्रा पैदा किए, 50 डॉक्टर पैदा किए, हजारों इंजीनियर पैदा किए। आज वो कहाँ है? वो कब्र के नीचे है। दुनिया के भूल-भुलैयों में रहकर अपनी आखिरत को मत भूलो मेरी जान। आखिरत हमारे सामने हमेशा रहे। ये काम हम अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। मदरसों में कोई एहसान तुम नहीं कर रहे हो पैसे दे करके, बल्कि एहसान मानो मदरसे वालों को तुम कबूल कर रहे हो। वरना हम ऐसे जानते हैं बहुत से लोगों को, बड़े उलमा को और आज के पुराने उलमा को और आज के हजरत बांधवी, हजरत थानवी, हमारे शाह वसीउल्लाह साहब उसूल के खिलाफ पैसा दिया, जरूरत थी मदरसे में, उसके बावजूद पैसे को ठोकर मार दिया। उलाई का आबाई फजीनी भी मुस्लिम, हम उन लोगों के शागिर्द हैं, हम उनकी सोबत उठाई हुई है बचपनों में। दो और एहसान मानो। ये काम आएगा। ये तुम्हारी बैंक पत्तूने उधर जाएंगी। ये तुम्हारा हीरो हुंडा जो है वो नहीं काम आने वाला है। ये चमकती कारें काम नहीं आने वाली हैं। आने वाली किससे डाली जाएगी? जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रख रख से निकाली जाएगी, कब्र में मैयत उतारी जाएगी। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर। अल्लाह के बंदे बनकर रहो, हाकिमों जालिम बनकर मत रहो, हाकिमों जाबिर बनकर मत रहो, हाकिमों जुल्म करने वाले मत बनो। तारीख में तुम्हें बताया जाए तुम जालिम हुक्मरान थे तो तैयार रहना, कब्र तुम्हारी भी तैयार है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, याद रखो एक दिन हमें इस जमीन को ऊपर से नीचे जाना है। जो चमन से गुजरे तू आए सबा, तो ये जरा कहना ये बुलबुले जार से। जो चमन से गुजरे तू आए सबा, तो ये कहना बुलबुले जार से कि खिजा के दिन भी है सामने, न लगाना दिल को बहार से। दुनिया की बुलबुलैयों में मत रहो, आखिरत की फिक्र करो, मरने की फिक्र करो। वो जिनका हम उसका तस्करा कर रहे थे, मुस्कुराता हुआ आदमी, 55 साल का आदमी, वो चला गया। आज सब लोग उसकी तारीफ कर रहे। ऐसे काम दुनिया के अंदर करो कि मरने के बाद तुम्हारी तारीफ की जाए। तुम्हारी तारीफ ये नहीं है कि तुम बहुत हसीन हो, बड़े खूबसूरत हो, बड़े नूरानी चेहरा है, ये तारीफ नहीं है। बड़ा अच्छा पढ़ते हो, बड़ा अच्छा बोलते हो, बड़े अच्छे मुकर्रिर हो, बड़े अच्छे कारी हो, ये तुम्हारी पहचान नहीं है। बल्कि तुम्हारी पहचान ये है तुम दुनिया से जाओ तो लोग कहें बहुत अच्छे अखलाक वाला आदमी था, बहुत अच्छे किरदार वाला आदमी था, पाकीज़ा नजर आदमी था, अल्लाह का वली था, माँ बाप की खिदमत करने वाला था, बीवी से प्यार करने वाला था, बच्चों की हमदर्दी करने वाला था, पड़ोसियों पर जान देने वाला था। ये तुम्हारी पहचान बने।
चूंकि 2-3 वाक़या पेश आ गया इत्तेफाक से, तो इस वजह से तभी तो बड़ा असर था मेरे, इसलिए आपकी खिदमत में ये चंद बातें अर्ज की। दोस्तों, दीन जिंदा होता है मेहनत से, दीन जिंदा होता है मुजाहिदे से, दीन जिंदा होता है कुर्बानी देने से। औलाद की कुर्बानी दो, माल की कुर्बानी दो, जान की कुर्बानी दो, ख्वाहिशात की कुर्बानी दो, तबीयतों की कुर्बानी दो। हर कुर्बानी दोगे तब दीन तुम्हारी जिंदगी में आएगा। जब तुम्हारी जिंदगी में दीन आएगा तो तुम्हारी नस्लों की जिंदगी में भी दीन आएगा। हम आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं जिस तरीके से रंग ढंग बदल रहा है, हालात तब्दील हो रहे हैं। अगर ये आखिरी बात, अगर हिंदुस्तान के मुसलमान, हम ये बात हर जगह कह रहे हैं, भी गुजरात के तो वहां भी मैंने कहा, मध्य प्रदेश में कहा और यहाँ भी कह रहे हैं, अगर हिंदुस्तान के मुसलमान चाहते हैं कि हमारी नस्लों का ईमान महफूज रहे, दीन महफूज रहे, आखिरत की जिंदगी कामयाब हो, तो मकतब, मदरसे, खानका और उसूल के दीनी उसूल के हिसाब से दावत और तबलीग, इन 4 घेरों के दरमियान में, इन 4 खंभों के दरमियान में, इन 4 जगहों के बीच में रहोगे तो ईमान भी महफूज रहेगा, अमाल भी महफूज रहेंगे, दीन भी पुख्ता रहेगा, दीन पर चलना भी आसान हो जाएगा। हालात आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हुकूमतें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, हमको कुछ इससे लेना देना नहीं है। हमारी पहचान ये नहीं है, हमारी पहचान ये है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं। हमारी पहचान ये है कि हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर फिदा होने वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी पहचान ये है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वफादारी के साथ रहते हैं। हमारी पहचान मकतब है, मदरसे हैं, खानकाहें हैं, दावत व तबलीग के मराकिज़ हैं, उलमा हैं, अहलुल्लाह हैं, औलिया हैं। ये हमारे मराकिज़ हैं, ये हमारे मरजा हैं। जब तक हम इनके अंदर रहेंगे इंशाअल्लाह दीन भी सलामत रहेगा, सुन्नत पर अमल करना भी आसान होगा, शैतानी गवाइल से भी बचे रहोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें तुम पर उतरती रहेंगी। इसी दरमियान में ये आखिरी बात कि मुझे मालूम हुआ कि मौलाना साजिदुल्लाह साहब, मौलाना शाहिद साहब, उनके कई भाइयों, उनके वालिद साहब का भी अभी इंतकाल हुआ। अगर ये खबर सही है तो 2-3-4 दिन शायद हुआ। कल ही कोई जिक्र कर रहा था मुझसे स्टेशन पर, अभी कह रहे थे क्या? हाँ, तो अब एक दिन में ये 4 खबरें ट्रेन से उतरती सुन लिया और दिल हमारा कमजोर बहुत जल्दी हम मुतासिर हो जाते हैं। तो इसलिए हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मौलाना के वालिद मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नत नसीब फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी ज़ल्लात को माफ़ फरमाए, उनकी हसनात को कबूल फरमाए और मलाए आला में मकाम आला अता फरमाए और मदरसा दीनिया को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्यात ज़ाहिरा और बातिना से नवाजे, अंदरूनी फितनों से बैरूनी फितनों से मुकम्मल तौर पर महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।